नितेश राणे को आप इतनी अहमियत मत दो, उनकी बातों को। वो सिर्फ मीडिया की पब्लिसिटी के लिए हर दिन आके आप लोग के सामने इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते रहते हैं। उनको बस एक ही मुद्दा मिल गया, मुसलमानों को गालियां बको, जिसके लिए तो उनको रिवॉर्ड भी दे दिया। अब तो मंत्री बन गए, अब तो खामोशी के साथ बैठ जाओ ना। क्यों नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं? मंत्री हो, अब राज्य के अंदर वातावरण खराब करने की इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तो पूछूंगा देवेंद्र फडणवीस जी क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? क्यों नहीं रोकते इनको इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए? अरे अगर किसी ने 3 मिनट के लिए अगर जुम्मा का एक दिन 2-3 महिलाओं ने पढ़ लिया, कौन से पहाड़ टूट गए? हमारे हिंदू भाई बहन ट्रेनों में, एयरपोर्ट पे रास गरबा खेलते, सबको अपना फेस्टिवल बनाने का अधिकार है। हम तो कभी रोकते नहीं, कभी क्वेश्चन भी नहीं करते। अब 3 मिनट पढ़ लिया तो क्या हो गया? मगर इनको मौका मिल गया, एक मौका ढूंढ लिया, बस सारी मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ गाली गलौज करो, उनको बदनाम करो, ये करेंगे वो करेंगे। तो चाहेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इसमें दखल अंदाजी देना चाहिए और इस तरह के जो नफरती चिंटुओं को छोड़ रखा है, जो आए दिन नफरत फैला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, उनकी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए। हम ये नफरत फैलाना, अब आप देखिए शनिवार वाड़ा में एक ओपन ग्राउंड है, मैदान, वहाँ पे कुछ 3-4 महिलाओं ने जुम्मा के दिन, जुम्मा के वक्त 3 मिनट के लिए नमाज अदा की। कौन से पहाड़ टूट पड़े? हमारा संविधान इजाज़त देता है हर इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का, आर्टिकल 25 इसकी इजाज़त देता है। अगर उन्होंने नमाज वहाँ पे पढ़ लिया 3 मिनट में, तो क्या इशू है? किसकी आहट हो गए? किसके इमोशन को ठेस पहुँचा दी? ये सिर्फ नफरत फैलाना है, इसकी वजह से लोग इतना ये कर रहे हैं। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ASI ने इनके ऊपर FIR दर्ज किया है। वहीं पर ये जो गए थे शुद्धिकरण करने के लिए, पूरा ग्रुप लेकर, मोर्चा लेकर, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया क्या? अरे शुद्धिकरण इनके दिमाग का करिए जिसमें ये नफरत का कीड़ा घुसा हुआ है। शुद्धिकरण इनके दिल का करिए, जहाँ पे मुसलमानों के प्रति सिर्फ नफरत भरी हुई है, उसका शुद्धिकरण करना ज़रूरी है। तब जाके हमारा भारत देश एक सही राह पे चलेगा। ये सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म का गला घोट रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं ये लोग सब। हम तो चाहेंगे ASI ने इन पे किया तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है ना। मगर यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ है, देखिए लोग इनको सवाल कर रहे हैं डेवलपमेंट पे, विकास, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी अब अपनी असलियत पे आ गई और इसी तरह की हरकतें करत। और मेन टारगेट कौन रहता है उनका? मुसलमान। बस मुसलमानों को गालियाँ बको, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, अपनी राजनीति चमकाओ। जो मुसलमान को बोलता है मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, उसको तो मिनिस्टर बना दे, उसको रिवॉर्ड दे दिया जाता है। जो मुसलमानों को बोलता है कि दिवाली में मुसलमानों के पास से पटाखे मत खरीदिए, मुसलमानों की दुकान से शॉपिंग मत करिए, तो ये जो इस तरह की असंवैधानिक बातें करते हैं, उनके तो मुंह पे बीजेपी लगाम नहीं लगाती। सोशल बॉयकॉट करने की जो बात कर रहे हैं, उनकी तो जुबान पे लगाम नहीं लगाती। बस सिर्फ एक ही एजेंडा चलाना है इनको, नफरत का, जो हमारे देश के लिए सही नहीं है। तो अखिलेश यादव ने जो कहा तो उन्हीं को पूछ लो, सवाल का जवाब तो बेहतर है। हम तो चाहेंगे कि भाई जिसको दिवाली बनाना बना सकता है, आर्टिकल 25 इजाज़त देता है। संविधान का हर इंसान को रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। अब अखिलेश यादव हर चीज़ पे टिप्पणी नहीं करते, लेकिन हमने तो ये कहा था ना कि उन्हीं की पार्टी के मुस्लिम सांसद जो एकरा हसन कैराना की, उसके खिलाफ कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, अनपार्लियामेंट्री अल्फाजों का इस्तेमाल किया था, उसको मुल्ली कहा गया, क्या क्या अल्फाजों से उसको कहा गया। उन्होंने बेचारे खुद आके इमोशन हो गए थे कि मेरे खिलाफ इस तरह की बात की जा रही है। हिंदुस्तान की बेटी, मुसलमान सांसद है आपकी खुद की पार्टी की, तमाम जो सेक्युलर माइंड रखते थे सब ने उसके समर्थन में आ गए। मगर मुझे अखिलेश यादव का ना कोई ट्वीट कहीं दिखा उनके समर्थन के अंदर, ना उन्होंने उनके समर्थन के अंदर कोई बात की। तो अब ये तो है, जनता देख रही है सबके, जो खुद ही की सांसद जो मुसलमान सांसद है उसके लिए नहीं बोले तो मुसलमानों के लिए क्या हमदर्दी रखे? देखिए बिल्कुल, हमने तो बिहार के अंदर फ़िलहाल 25 उम्मीदवारों को घोषित किया है, नामांकन दाखिल किया उन्होंने। हम तो चाहेंगे कि तमाम हमारे जो उम्मीदवार है भारी अक्सरियत के साथ जीते, क्योंकि बिहार में इस वक्त एक लहर चल रही है। एक विकल्प मिल गया है बिहार को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। अभी आपने देखा होगा कि जब असद ओवैसी साहब और हमने वहाँ पर सीमांचल न्याय यात्रा निकाली, पूरी तादाद में, भरी तादाद में लोग जुड़े हमारे साथ, लोगों ने दुआओं से, मोहब्बतों से नवाजा और हमको यकीन है कि इस मरतबा हमको अच्छी कामयाबी मिलेगी। अब हमारा मकसद तो ये था कि एक हिस्सेदारी मिले, वहाँ पर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो मुसलमानों का भी, और हमारा तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस भी बन गया है। 3 पार्टी हमारी, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो पार्टी है, मौर्या जी की पार्टी है, उनके साथ में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना है, साथ में अलायंस में लड़ रहे। हिस्सेदारी की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है, हम विकास करना चाहते हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हमने इनको महागठबंधन को कहा था कि आप
हमको अलायंस में लीजिए, साथ में मिलकर कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, एनडीए को फिर से सरकार में आने से रोकना, यही मकसद। मगर इनके कान में जू नहीं रहेंगी। हमने 6 सीट के अलायंस की बात की थी, 5 तो हमारे एमएलए थे, मगर इनको वो भी नहीं परवड़ा। बहरहाल वो आपकी बात है, हम तो पूरी ताकत के साथ बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पूरा सक्षम है और हमको यकीन है कि इस मरतबा भी हमको बिहार की जनता मोहब्बत से, दुआओं से और वोटों से नवाजेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को भारी अक्सरियत के साथ हमको कामयाबी ज़रूर मिलेगी।